नमस्कार साथियों। आज हम ऐसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो विकास है वो केवल बुद्धि का या शरीर का ही नहीं होता, बल्कि पूरे जीवन में उसके व्यक्तित्व का और उसके सामाजिक संबंधों का भी विकास होता है। इस सिद्धांत को दिया था एरिक एरिक्सन ने। और टीचिंग एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो को हम अंत तक देखेंगे और जानेंगे कि एरिक्सन कौन है, उनका क्या सिद्धांत है, सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी, एरिक्सन ने कौन सी सिद्धांत की 8 अवस्थाएं दी, टीचर्स के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड वे में। एरिक एरिक्सन एक जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी। उनका मानना था कि जो व्यक्ति का विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखनी है कि एरिक एरिक्सन ने ही कहा था कि व्यक्ति का विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। इनका जन्म 15 जून 1902 को जर्मनी में हुआ। इनकी एक मुख्य पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, इनकी जो मुख्य विचारधारा है वो मनोसामाजिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में उन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं, 8 अवस्था बताई हैं और इस अवस्था में उन्होंने बताया है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को एक मनोसामाजिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अब देखते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की कुछ बेसिक अजम्पशन यानी कि कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं। तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति का विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलता है। व्यक्ति का विकास 8 मनोसामाजिक स्टेजेस में होता है। प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक संघर्ष, एक क्राइसिस होता है और जब संघर्ष के अगर सफल समाधान हो गया तो व्यक्तित्व का जो विकास है वो पॉजिटिव होता है और अगर सफल समाधान नहीं हो पाता तो व्यक्ति का विकास उतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रत्येक अवस्था में अगर आपको एक सकारात्मक विकास आपका हुआ है तो उससे आपको एक सकारात्मक गुण, एक पॉजिटिव वर्च्यू भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट क्या है। साइको का अर्थ होता है मन, जिसमें हमारा विचार, भावनाएं, सोच समझ शामिल होते हैं और सोशल में आता है हमारा परिवार, हमारे मित्र मंडली, स्कूल, समाज से बाकी के रिलेशन सब सोशल में आते हैं। तो साइको सोशल डेवलपमेंट जो है, किसी का भी साइको सोशल डेवलपमेंट जो होगा वो उसका परिवार में और स्कूल से होगा। स्कूल से जो व्यवहार बच्चा सीखता है, फैमिली से सीखता है और समाज के लोगों से सीखता है, वही उसका साइको सोशल डेवलपमेंट है। एरिक्सन का एक प्रमुख कथन है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को मनोसामाजिक संकट का सामना करना पड़ता है, यानी कि साइको सोशल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो वो कौन से 8 स्टेज हैं जिनमें व्यक्ति को साइको सोशल क्राइसिस झेलने पड़ते हैं। तो पहली स्टेज है आपकी जो 0 से 1 साल चलती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी कि विश्वास वर्सेस अविश्वास। सेकंड है जो आपकी 1 से 3 ईयर चलती है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट यानी कि स्वायत्ता या फिर शर्म और संदेह बच्चे के अंदर होता है। थर्ड स्टेज है जो 3 से 6 साल तक चलती है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या तो बच्चा पहल करता है या फिर बच्चा अपराध बोध फील करता है। फोर्थ है जो 6 से 12 साल चलती है, इंट्रोस्टिव वर्सेस इन्फेरियोरिटी। इंट्रोस्टिव वर्सेस का मतलब है कर्मठता बच्चे के अंदर आती है या फिर बच्चे के अंदर हीनता का भाव आता है। स्टेज 5 है 12 to 18 ईयर्स। इसमें बच्चा करता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यहाँ पे जो बच्चों का क्राइसिस है वो या तो अपनी पहचान को लेकर के होता है या फिर उसे अपनी भूमिका को लेकर कन्फ्यूजन बना रहता है। नेक्स्ट 6th स्टेज है 18 to 40। इसमें जो क्राइसिस है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। या तो बच्चा बहुत ज़्यादा घनिष्ठता से संबंध निभाता है या फिर वो अकेलापन महसूस करता है। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सृजनशील हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है, या फिर उसमें उत्पादकता आ जाती है। नेक्स्ट आपका है 65 प्लस वालों, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। या तो इंसान में अखंडता देखने को मिलती है या फिर उसमें निराशा देखने को मिलती है। अब हम इन्हीं 8 स्टेजों को 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट स्टेज में था हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी कि विश्वास या फिर अविश्वास। अगर छोटा बच्चा रोता है और माता पिता समय पर उसकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है अपनी फैमिली के लिए। वहीं अगर बच्चा रो रहा है और उसकी ज़रूरतों का कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, उसकी अनदेखी की जा रही है, तो बच्चे के अंदर एक मिसट्रस्ट की भावना पैदा होती है, अविश्वास पैदा होता है। तो जब बच्चा भूखा होता है, माँ उसे समय पर दूध पिलाती है, उसे गोद में लेकर प्यार करती है, सुला देती है, तो बच्चों में दुनिया के प्रति विश्वास की भावना विकसित होती है। और अगर माँ इसका अपोजिट करती है कि बच्चा रो रहा है तो रोता रहे, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो बच्चे में इस दुनिया के लिए एक अविश्वास की भावना विकसित होती है।
तो यहाँ पर हमें पेरेंटिंग के भी गुण देखने को मिल रहे हैं कि हमें एक बच्चे की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। अब सेकेंड स्टेज है जो 1 से 3 साल चलती है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी में बच्चा स्वायत्ता सीखता है। बच्चा जब खुद से खाना खाने की कोशिश करता है और उसे ऐसा करने दिया जाता है तो बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी आती है, स्वायत्ता आती है, जिससे उसका एक आत्मविश्वास डेवलप होता है। दूसरी उसी में क्राइसिस है कि दूसरा क्या होता है, अगर बच्चा खुद से खाना खाने की कोशिश कर रहा है तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, डांटते हैं कि नहीं आप गिरा दोगे, आप कपड़े सान लोगे, मैं ही खिलाऊंगी अपने हाथ से, और बच्चे को खुद से नहीं खाना देते। तो बच्चे के अंदर वहाँ पे क्या आता है, एक शेम आता है, एक डाउट आता है, संदेह आता है कि क्या मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा खुद कुछ करने की कोशिश करता है तो हमें उसे कर लेने देना चाहिए, इसे हमें अनुमति दें। उसे बच्चे को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेट होता है और बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी की भावना विकसित होती है। थर्ड स्टेज है पहल वर्सेस अपराध बोध, यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये 3 से 6 साल के बीच में होती है। अब बच्चा स्कूल में आ गया है, अब टीचर को यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि बच्चा जब नए काम शुरू करता है और माता पिता या टीचर उसे प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चे के अंदर एक पहल करने की भावना आती है, वो इनिशिएटिव करना सीखता है। वहीं दूसरी स्टेज क्या होती है कि अगर बच्चा नए काम कर रहा है, उसे डांटा जाता है, उसे बिठाया दिया, डांट के उसे बिठा दिया जाता है कि नहीं शांति से बैठो, कोई किसी और बच्चे को मौका मिल रहा है, उसे नहीं अवसर मिल रहा, तो बच्चे के अंदर गिल्ट का फील आता है, उसके अंदर अपराध बोध आता है। तो क्लास में जब बच्चा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अच्छा करता है, कुछ भी ड्राइंग बनाना शुरू करता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो टीचर उसकी तारीफ करती है। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और एक भावना आती है इनिशिएटिव की कि वो किसी काम की पहल कर सकता है, उसके अंदर ऐसी भावना विकसित होती है। अब हमारी फोर्थ स्टेज है कर्मठता वर्सेस हीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। ये जो आयु है ये भी स्कूली जीवन की आयु है, 6 से 12 वर्ष। यहाँ बच्चा काम करना सीख रहा है और उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। तो इसमें सकारात्मक परिणाम क्या है, अगर आप बच्चा मेहनत करता है, नई नई कौशल सीखकर चुनौतियों को पार करके स्वयं को सक्षम और योग्य महसूस करता है, तो ये एक सकारात्मक परिणाम बच्चे का है। तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, बच्चे के अंदर योग्यता पैदा हो जाती है, उसमें आत्मविश्वास आता है, उपलब्धि की जिम्मेदारी की भावना उसके अंदर विकसित होती है। वहीं अगर बच्चे को बार बार असफलता मिल रही है, उसको आलोचना को देखना पड़ रहा है, उसकी और बच्चे से तुलना की जा रही है, बच्चे को नीचा दिखाया जा रहा है, तो बच्चा स्वयं को अयोग्य समझता है और हीन महसूस करने लगता है। अब हीन भावना क्या करती है, वो आत्मविश्वास में कमी लाती है और बच्चे को डरपोक और दब्बू बना देती है। तो अब देखना है कि टीचर को किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है ताकि बच्चों के अंदर कर्मठता आए, ना कि उनके अंदर हीनता आए। फिफ्थ स्टेज है 12 to 18 ईयर्स चलती है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये टीन एज के बच्चों के लिए है कि वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो अगर किशोर अपने लक्ष्यों को और मूल्यों को समझता है तो अपनी पहचान बनाता है और आत्मविश्वासी होता जाता है। वहीं अगर दूसरी ओर बच्चा असमंजस में रहता है, कंफ्यूज रहता है, उसे नहीं पता उसे क्या करना है, उसके स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, उसे नहीं पता मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या बनना है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो इससे बच्चे के अंदर एक रोल कन्फ्यूज़न आता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आत्मविश्वास की कमी बच्चे के अंदर हो जाती है यहाँ पर। अब अगर एक बच्चा ये जानता है कि उसे क्या करना है, उसकी रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके अंदर किस तरह की क्षमताएं हैं, तो वो अपना डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या बनना है और वो उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी मेहनत को लगाएगा और सफल हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे ने एक पहचान बना ली है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी 6th स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 18 to 40 ईयर चलती है। इंटीमेसी का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बना लेता है या बना पाता है, सक्षम है, वो किसी के साथ प्यार और अपनापन महसूस करता है, तो ये इंटीमेसी है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों से दूरी बना लेता है, अकेला रहना पसंद करता है, हर काम अकेले करता है, चिड़चिड़ा रहता है, तो यहाँ पर है आइसोलेशन है, उसमें एक अलगाववाद का भाव पैदा हो गया है। तो जब एक युवा अपने जीवन साथी, मित्रों और परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो वहाँ उसमें इंटीमेसी का गुण विकसित होता है। और वहीं जब युवा अपने मित्रों से करता है, फैमिली से करता है, जीवन साथी को छोड़ देता है, तो उसके अंदर एक आइसोलेशन का फील डेवलप होता है। नेक्स्ट स्टेज है 7th स्टेज, जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। ये 42 लेकर के 65 ईयर्स तक चलती है। जनरेटिविटी होती है कि इसमें सृजनशीलता, यानी कि व्यक्ति समाज की भलाई के लिए योगदान करता है, अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन करता है, अपने संसाधनों को वो बचाता है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सोचता है, कुछ नया बनाने में अपनी ऊर्जा लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेटिविटी है। और अगर स्टैग्नेशन है इंसान के अंदर तो वो व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, समाज और दूसरों के लोगों में रुचि नहीं रखेगा, दूसरों से ईर्ष्या का भाव रखता है और उसके जीवन में एक ठहराव आ जाता है और संतोष की भावना उसके अंदर आ जाती है। तो ये स्टैग्नेशन है, यहाँ पर जीवन में ठहराव आ गया है उसके। नेक्स्ट स्टेज है 8, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ये लास्ट स्टेज है। जब व्यक्ति 65 प्लस का हो जाता है तो उसके अंदर इंटीग्रिटी का गुण देखने को मिलता है।
व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण महसूस करता है, उसे अपने जीवन पर संतोष और गर्व होता है। वहीं या तो ये वाली सिचुएशन होती है या फिर दूसरी सिचुएशन होती है डेस्पेयर की, कि व्यक्ति को जीवन पर पछतावा होता है, असंतोष रहता है कि उसने जीवन पर कुछ भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया और उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया है। तो जब व्यर्थ व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन पर संतोष करता है तो वहाँ उसको इंटीग्रिटी मिल रही है, और अगर वो निसंतोष है, उसको निराशा है अपने जीवन के साथ, तो वो डेस्पेयर है, उसके अंदर डेस्पेयर की भावना विकसित होती है। तो अब हमने इन 8 स्टेज में 2 तरह के पक्ष देखे, या तो सकारात्मक पक्ष इंसान के जीवन में होगा या नकारात्मक पक्ष इंसान के जीवन में होगा। तो अगर पॉजिटिव चीज़ें इंसान के लाइफ में होती हैं, पॉजिटिव वाला जो सिनेरियो है वो चलता है उसके लाइफ में, तो उसके प्रभाव से गुण विकसित होता है, उसको बोलते हैं वर्च्यू। क्योंकि 8 स्टेज हैं और 8 स्टेज के परिणाम से कोई ना कोई गुण जरूर विकसित होगा, तो वो उन गुणों को देखते हैं वो कौन कौन से गुण हैं। तो फर्स्ट है, अगर बच्चे को आप विश्वास की स्थिति पैदा हुई तो बच्चे के अंदर होप आएगी, आशा आएगी। जब बच्चे को प्रेम, देखभाल, सुरक्षा मिलती है तो बच्चे के अंदर एक होप का गुण, होप का विकास होता है बच्चे के अंदर, ठीक है। सेकंड है विल। अगर बच्चे को आप स्वायत्ता दे रहे हैं, ऑटोनॉमी दे रहे हैं, तो जब बच्चे को स्वतंत्रता दी जाती है, वह अपने कार्य स्वयं करता है, तो उसके अंदर एक विल पावर डेवलप होती है कि वो उस काम को कर सकता है। थर्ड है हमारा पर्पज़। अगर आप बच्चे को पहल करने दे रहे हैं तो बच्चे के अंदर खोजने की, नए कार्य करने को प्रोत्साहन मिलता है और उसका एक उद्देश्य बोध, उसको एक पर्पज़ मिलता है कि उसने एक पर्पज़ विकसित कर लिया है और वो उस प्रोसेस से अपना कार्य करेगा। नेक्स्ट है, अगर बच्चे के अंदर कर्मठता का गुण आता है, जब बच्चे नए कार्य करते हैं और सफल हो जाते हैं तो उनके अंदर आती है कुशलता, यानी कि कॉम्पिटेंस की गुण उनके अंदर विकसित होता है। वहीं अगर 5th स्टेज में एक किशोर अपने पूरे जीवन के मूल्यों को और विश्वासों को समझता है तो उनके अंदर एक निष्ठा का गुण विकसित होता है। स्टेज 6 में हमने देखा कि अगर युवा अवस्था में व्यक्ति गहरे संबंध बनाने में और प्रेम देने और प्रेम पाने में सक्षम हुआ तो उसके अंदर एक प्रेम का गुण विकसित होता है। 7th प्रौढ़ अवस्था में यदि व्यक्ति समाज और आने वाली पीढ़ी की देखभाल करना चाहता है तो उसके अंदर एक केयर की भावना विकसित होती है, सहानुभूति का गुण उसमें देखने को मिलता है। वही लास्ट स्टेज में जीवन के अनुभवों को स्वीकार करके व्यक्ति में एक विजडम का विकास होता है। वह जीवन को संतोषपूर्ण स्वीकार करता है कि उसने जो जीवन गुजारा वह बहुत अच्छा था, उसके जीवन में संतोष और गहरी समझ विकसित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के गुण विकसित होते हैं अगर व्यक्ति के साथ सकारात्मक पक्ष वाली चीज़ें हुई हैं, जिस क्राइसिस में वो रहा, दोनों वर्सेस में रहा, तो अगर सकारात्मक चीज़ें उसके साथ हुई हैं तो उसके अंदर हमें जो गुण देखने को मिलते हैं वो हैं होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फैडिलिटी, लव, केयर एंड विजडम। और ये सारे जो वर्च्यूज़ हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनमें से। अब समझते हैं कि टीचर को इस थ्योरी से क्या सीखना चाहिए और इस क्लासरूम में कैसे उसको इम्प्लीकेट करना चाहिए। तो पहला है कि छात्रों के मनोसामाजिक विकास के चरणों को समझकर टीचर को अपने टीचिंग प्लान्स बनाने चाहिए। बच्चों के अंदर विश्वास की भावना, आत्मविश्वास की भावना और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। जो हमने 2 पक्ष देखे, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, तो जो सकारात्मक संबंध हैं उनको टीचर को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों के अंदर सहयोगात्मक वातावरण क्लासरूम में विकसित करना चाहिए। छात्रों को जिम्मेदारी दें, निर्णय लेने के अवसर दें ताकि बच्चों के अंदर अच्छे गुणों का विकास हो। छात्रों की उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए, उनको सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऐसे छात्रों की विशेष सहायता करनी चाहिए जो भावनात्मक संघर्ष से या आत्महीनता महसूस कर रहे हैं। यानी कि क्लासरूम में दोनों तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो इस क्राइसिस में नेगेटिव वाले पक्ष से जूझ रहे हों, उनके अंदर विश्वास ना हो, उनको डाउट होता हो, अपने अंदर हीनता हो, उनको रोल क्राइसिस हो रहा हो कि वो क्या करेंगे जीवन में, अकेले रहना पसंद करते हो। तो ऐसे बच्चों के टीचर को पहचान करनी चाहिए और उनको उस स्थिति से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब हमने एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को समझ लिया है। हमने उसके बेसिक एजम्पशन, उसके क्राइसिस, 8 स्टेजेस, उनसे मिलने वाली वर्च्यूज़ और एजुकेशन इम्प्लीकेशन पढ़ लिए। अब सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस थ्योरी से एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लास में 6 साल का बच्चा नई कक्षा में आया है, वह किसी से बात नहीं करता, अकेला बैठा रहता है और गतिविधियों में भाग नहीं लेता। ये स्थिति एरिक्सन के किस सामाजिक चरण के संघर्ष को दर्शाती है? तो यहाँ पर जो 6 साल का बच्चा, हमें एज ग्रुप देखकर ही समझ जाना है कि 6 साल का बच्चा, 3 से 6 साल की जो स्टेज थी वो थी पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8 वर्षीय छात्र गणित में अच्छा है परंतु खेल कूद में कमजोर है।
टीचर उसे बार बार खेल में पीछे रहने के लिए उसे डांटते हैं, जिससे वह उदास और निरुत्साहित हो जाता है। ये एरिक्सन के किस चरण से संबंधित है? अब ये हमें एज से पता लग रहा है कि बच्चा जो है वो 4th स्टेज में है, जहाँ पर उद्योग बनाम हीनता होती है। और दूसरा जो बच्चे का सिम्टम्स है कि वो पीछे हट रहा है, वो खेलना नहीं चाह रहा है। टीचर बल्कि कह रहे हैं कि वो खेले, उसे पीछे रहने के लिए डांट पड़ रही है, पर बच्चा खुद से ही आगे नहीं आ रहा, तो उसके अंदर हीनता की भावना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग बनाम हीनता। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 वर्ष की एक छात्रा अपनी सहेलियों के समूह में स्वीकृति पाने के लिए अपनी पसंद नापसंद बदल रही है। वह अक्सर कहती है मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ये किस मनोसामाजिक संघर्ष का उदाहरण है? तो टीनेज वाला जो हमने पढ़ा था, पहचान बनाम भूमिका भ्रम बच्चे को यहाँ पर है। और बच्ची 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक 4 वर्ष का बच्चा हर काम स्वयं करना चाहता है, जैसे कपड़े पहनना, जूते के फीते बांधना। टीचर उसकी हर छोटी कोशिश पर कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, मैं कर देता हूँ। तो इससे उसके विकास को किस मनोसामाजिक संघर्ष का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर जो बच्चा है वो ऑटोनॉमिस वर्सेस डाउट की उसमें आ जाएगा। उसके अंदर स्वायत्ता बनाम लज्जा संदेह आ जाएगा कि क्या इस काम को मैं खुद नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास 7 की कक्षा छात्रा अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में वाद विवाद, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक्टिव रहती है और भविष्य में कुछ सार्थक करना चाहती है। ये एरिक्सन के किस चरण का सकारात्मक विकास दर्शाता है? ये हमें उत्पादकता बनाम ठहराव को दर्शाता है। यहाँ पर बच्चा कुछ करने के लिए आतुर है और वो एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता यानी कि इंटरेस्टी वर्सेस इन्फेरिटी का चरण किस आयु में होता है? तो ये 6 से 12 वर्ष में होता है, जिसमें अभी वो बच्ची थी, हमने देखा था वहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने। क्वेश्चन नंबर 7 है, एरिक एरिक्सन के अनुसार बच्चा पहचान बनाम भूमिका यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस चरण में होता है? तो ये किशोर अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का अंतिम चरण है? अंतिम चरण था अखंडता बनाम निराशा। 4th है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था का संघर्ष कौन सा है? तो शैशवावस्था में बच्चों के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है, विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में घनिष्ठता बनाम एकाकीपन किस आयु में होता है? तो ये 18 to 40 ईयर्स में होता है। यहाँ पर हमने देखा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन 8 स्टेज में से ही आए हैं। और सिर्फ सीटेट ही नहीं, आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको एरिक्सन की थ्योरी से नहीं बल्कि स्टेजेस में से देखने को मिलते हैं। तो आपको ये स्टेजेस के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं कि एज ग्रुप के साथ और कौन सा वर्च्यू किस स्टेज से हमको मिलता है। ठीक है, अब अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको वीडियो समझ में आते हैं, कंटेंट क्लियर होता है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।